नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक अमीर बनने का रास्ता दिखाते हैं। आज के डेट में अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर का एक ही सपना होता है कि वे अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के तरीके, काम करने के तरीके और पैसे कमाने के तरीक़ों पर निर्भर करता है। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से पैसे में मुनाफा किया जाता है, इसके पूरे मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया गया। इस पुस्तक में कैश फॉलो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। एक आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा की ताकत से मापा जाता है। आपके सपने का आकार और आप किस तरह से निराश को अपनी ज़िंदगी में संभालते हैं, इस बुक में पूरी अच्छी तरह से बताया गया है। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में एक कहानी के जरिए अमीरी और गरीबी के सभी नियमों को समझाने की कोशिश की है। इस कविता में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो वो कम समय में ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और गरीब ऐसा क्या करते हैं जो वो ज़्यादा काम करने पर भी कम पैसे कमाते हैं। लेखक ने अपनी पूरी पुस्तक में दो लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए, जिनमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब है। जो गरीब है वो रॉबर्ट के पिता है, और जो अमीर है वो रॉबर्ट के दोस्त के पिता है। इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीरी और गरीबी के सभी आयामों को तुलनात्मक करते हैं। सफल होने का सबसे पहला सबक होता है पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी मुश्किलों हालातों से आसानी से निकल सकता है जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती हैं। रॉबर्ट के पिता की सोच नेगेटिव है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोच वाले सभी प्रश्न नहीं करते, जबकि नेगेटिव सोच वाले हमेशा प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही मंजिल पाने के लिए नए रास्ते निकालता है। कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और सही फैसले से ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम होता है। हमेशा जोखिम होता है, इसलिए इससे बचने के बजाय जोखिम का उपाय करना सीखें। काम छोटा है या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। यही रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वह लाइफ में कभी जोखिम उठाना नहीं चाहते। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक हमें जोखिम से बाहर निकालना सिखाती है। रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दोगुनी करती है और दायित्व धन और पैसों में कमी लाता है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं,
बाकी बचे पैसों से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे आने पर पहले अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, अपने इच्छा को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसे कमाने के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तो प्रॉफिट होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अक्सर ये लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। वो तो अच्छी बात है, ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अपनी हर गलतियां से हमें सीखने की जरूरत है। गलतियों से सीखेंगे तो आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी ज़्यादा बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी से जल्दी करेंगे। अमीरी और गरीब के बीच अंतर यह है कि वो अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौक़ों की पहचान करता है और उसका लाभ उठाता है। सही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को आपके लिए करने दो काम। रॉबर्ट रिच डैड पुअर डैड पैसे कमाने की कला बताते हुए कहा है कि मनुष्य को पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए और ना ही पैसों का लालच करना चाहिए। मनुष्य को केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना आना चाहिए। पैसे से काम करवाने की कला अगर आती है तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसा ही और ज़्यादा पैसा कमा कर देता है। रॉबर्ट की किताब रिच डैड पुअर डैड के सबसे आखिरी पार्ट में इन्वेस्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना। सभी लोग अपने पैसों को कहीं ना कहीं सहेज के रखते हैं। कोई बैंक में सहेजता है तो कोई अपने घर की अलमारी में सजो के रखता है, जबकि लेखक ने यहाँ सहेजने को इन्वेस्टमेंट से जोड़ा है। ऐसा इन्वेस्ट जिससे प्रॉफिट हो। पैसों को ऐसी जगह लगाना जहाँ से आमदनी हो। इन्वेस्ट करने के सारे तरीके बताए गए हैं इस बुक में। इन्वेस्ट कब, कहाँ और कितना करना चाहिए, इसकी समझ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक पैसों की आमदनी होगी और ज़िंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक दुनिया भर में लोगों को पैसे कमाने के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। सभी एकेडमिक संस्था पढ़ाना, नौकरी कराना तो सिखाते हैं, लेकिन कोई भी संस्था यह नहीं सिखाती कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रॉबर्ट की यह पुस्तक पैसे कमाने के सारे गुण बताती है, साथ ही बिजनेस करने से और इन्वेस्ट करने के सभी आयामों से रूबरू कराती है। दोस्तों और बता दूं कि इस पुस्तक को पढ़कर आपको मार्केट और पैसों की व्यवहारिक समझ मिलती है। पुस्तक को पढ़कर लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। लाखों लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपका जीवन बेहतर होगा। इस पुस्तक को पढ़ने की कोई विशेष उम्र नहीं हुई।